नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबों का हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहाँ पर हम परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ न्यूज़ कवर नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ उससे संबंधित हर एक पहलू पर विचार करते हैं और रिवाइज़ भी करते हैं। तो बिना समय बिताए चलिए शुरू करते हैं आज का पहले सवाल की तरफ, पहले न्यूज़ की तरफ। तो ये पहला है आपका अहोम दिवस के बारे में। अहोम दिवस मनाया गया है। अहोम दिवस हर एक सेकेंड ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये असम दिवस है अपना असम राज्य के बारे में, पर इसका मतलब ये नहीं कि असम राज्य इस दिन एस्टेब्लिश हुआ था, बल्कि सेकेंड ऑफ दिसंबर आज से तकरीबन 600 साल पहले यहाँ पर अहोम डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हुई थी। अहोम डायनेस्टी। अब अहोम डायनेस्टी किसके द्वारा किया गया था और क्यों किया गया था? अहोम डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट चेओंग चेओंग सुकापा के द्वारा किया गया था। सुकाफा। अब इनके द्वारा किया गया था, तो इसलिए इस दिन को एक और भी नाम दिया जाता है, सुकापा दिवस। सुकापा दिवस। इन्होंने क्या किया, सेकेंड ऑफ दिसंबर को इस रीजन में असम में आए और यहाँ पर इन्होंने अहोम डायनेस्टी का एस्टेब्लिश किया। फाउंडर ये बने। अहोम का पहला के राजा भी बने और इन्होंने यहाँ के जितने भी जनजाति थे सबको यूनिफाई किया और यहाँ पे तकरीबन 600 साल तक राज्य भी इन्होंने किया। अब हम असम के बारे में हम कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे असम के प्रेजेंट सीएम कौन है, असम के गवर्नर कौन है और इसके कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले सीएम के बारे में देखते हैं। असम के सीएम आपका है हेमंता बिश्व शर्मा। ये अलग बात है कि अगले साल चुनाव होगा। यदि चुनाव जीतते हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्यथा कोई और बनेगा। तो सीएम है हेमंता बिश्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये दो फैक्ट्स है। दूसरी बात, यहाँ की हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है? तो हाई कोर्ट गुवाहाटी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट है। कैपिटल असम की राजधानी दिसपुर। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इस मैप में दिखाया गया है, ये आपका असम है। ठीक है, ये असम है। यहाँ पे आपका गुवाहाटी है, पर गुवाहाटी इसका राजधानी नहीं है। असम की राजधानी दिसपुर और ये नॉर्थ ईस्ट में बाकी सारे कैपिटल्स हैं। तो और इसके संबंधित क्या जानकारी हो सकती है? इसके संबंधित ये जानकारी है कि इसमें लोकसभा की सीट कितनी है। यहाँ लोकसभा की सीट 14 है एंड राज्यसभा में 7 सीटें हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को यहाँ की लाइफ लाइन भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि यह 2900 किलोमीटर की लंबी नदी असम से गुजरती है। उसके बाद यहाँ की खास बात है कि यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसोर भी पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर पाए जाते हैं। ये असम में कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में ये काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे एक और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो है आपका मानस नेशनल पार्क।
मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा दोनों असम में है। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है और काजीरंगा में वन हॉर्न डायनासोर पाए जाते हैं। अभी हमने बोला यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म जानते हैं? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। यूनेस्को की कैपिटल यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस, कैपिटल फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों यूनेस्को पढ़ा अभी? क्योंकि अभी हमने असम के बारे देखा। असम दिवस मनाया गया है 2 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन असम डायनेस्टी के रूलर चौंग शुकापा ने यहाँ के सारे ट्राइब्स को यूनिफाइड किया और असम डायनेस्टी की स्थापना की। और फिर हमने यहाँ देखा सीएम, गवर्नर, इसके कैपिटल दिसपुर, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7। यहाँ पे वन हॉर्न डायनासोर्स पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी, जिस असम की लाइफ लाइन कही जाती है, वो भी असम से निकलती है। तो अब हम अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला न्यूज़ है संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन फोन्स। डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने गाइडलाइन दिया है कि अब से इंडिया में जो भी फ़ोन बनेगा या फिर इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया यूज के लिए, उसमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? टू वेरीफाई द जेन्यूनेस ऑफ मोबाइल हैंडसेट। मोबाइल हैंडसेट सही है नहीं है, या जो भी अभी मोस्टली डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, उस पे कुछ अंकुश लगाया जा सके, उस चीज़ों के लिए ये किया गया। तो थोड़ी सी संचार साथी ऐप के बारे में हमने जान लिया। अभी संचार साथी ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो संचार साथी ऐप 2023 में लॉन्च हुआ था और ये पहले वेब ओनली था, अभी ऐप बेस्ड भी हो चुका है। यहाँ पे फ्रॉड्स रिपोर्ट किया जाता है। IMEI नंबर के द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आपका हैंडसेट जेन्यून है, फेक है, या आप अपने फ़ोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सारे मैन्युफैक्चरर को बताया है कि आप संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल कीजिए और इस कंडीशन में होना चाहिए कि उसे फिर डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सके। तो आगे अगला समाचार देखते हैं। आपका अगला न्यूज़ है क्रिकेट से संबंधित, खेल से संबंधित है। सुल्तान अजान शाह कप, इंडियन टीम सेटल्स फॉर सिल्वर मेडल। यहाँ पे इंडियन टीम को सिल्वर मेडल मिला है। ये सुल्तान अजा शाह कप, अब चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि आपका हॉकी से है, तो इसका मतलब है यह कप हॉकी से संबंधित है। और हम जानते हैं कि हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल भी है, इंडिया का नेशनल प्ले भी है हॉकी। अब चूंकि इंडिया सिल्वर मेडल में सेकंड पोजीशन पे आया है, तो फर्स्ट पे कौन आया? तो फर्स्ट पे आपका बेल्जियम आया है। बेल्जियम फर्स्ट पोजीशन पे बेल्जियम आया है। देन
सेकंड पे इंडिया है। सुल्तान अजलान शाह कप। अब ये खेल कहाँ हुआ है? तो ये खेल आपका मलेशिया में हुआ है। मलेशिया में। अभी हमने यहाँ पे थ्री कंट्रीज का नाम देखा है। एक इंडिया, अपना प्यारा भारत देश इंडिया, दूसरा बेल्जियम, तीसरा मलेशिया। इंडिया के बारे में हम जानते ही हैं, ये अपना प्यारा भारत इंडिया है मैप में, जिसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। और बेल्जियम एंड मलेशिया, तो इस मैप में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका मलेशिया है। बेल्जियम इसमें हमने लोकेट नहीं करा पाया, वो आपका यूरोपियन कंट्री का हिस्सा होता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। मलेशिया की कैपिटल क्या है, बेल्जियम की भी कैपिटल क्या है। फिर इस खेल का थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम का कैपिटल जो है आपका ब्रुसेल्स है। बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स। एंड मलेशिया के दो कैपिटल्स हैं। एक है आपका कुला लुमुर, और दूसरा आपका है उत्तराजिया। अब कुला मुरूर या याद रखिए, कुला लुमपुर मलेशिया का कैपिटल। साथ ही साथ हम एक चीज और भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। इस खेल में इंडिया अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार सेकेंड पोजीशन पर है। इस मैच में भी सेकेंड पर है, और साथ ही साथ अभी तक में टोटल जितने कप हुए हैं उसमें भी ये सेकेंड पोजीशन पे है। क्योंकि सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया है, वो 10 बार जीता है। और फिर अपना इंडिया 5 टाइम्स मैच जीता है। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया है, देन सेकेंड सक्सेसफुल टीम अपना इंडिया है। तो अब चूंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित भी थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की खास बात कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। ये कंगारू, इसलिए इसको कंगारू का देश भी कहा जाता है, कंगारू। तो इस खेल से संबंधित ये खेल दी। इससे हमने 3-4 कंट्रीज के बारे में जाना, उनकी कैपिटल जाना है, और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है। तो अब हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पीएमओ रीनेम्स सेवा तीर्थ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब नरेंद्र मोदी ने पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया है। पहले जिसे हम पीएमओ कहते थे, अब उसे हम सेवा तीर्थ के नाम से बुलाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। तेलंगाना गवर्नर रेसिडेंस रीनेम्ड लोक भवन। इसमें भी एक नाम चेंज किया गया है। इस बार तेलंगाना गवर्नर ने गवर्नर्स का नाम बदल के लोक भवन किया है। अब एक्चुअली पहले सारे गवर्नर्स के रेसिडेंस को या तो राजभवन या राजनिवास कहा जाता था। तो अब वो हिंदुस्तान में हर एक राजभवन या राजनिवास का नाम बदल के लोक भवन या लोक निवास किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस है। अब इसमें सबसे पहले वेस्ट बंगाल ने इस नाम को चेंज कर लिया। हमने कल की न्यूज में देखा था कि वेस्ट बंगाल पहला कंट्री हुआ जिन्होंने गवर्नेंस ऑफिस का नाम राजभवन से बदल के लोक भवन किया है। अभी हमने यहाँ पे दो दो स्टेट्स के बारे में देखा, तो दोनों के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि उनके कैपिटल्स क्या है, उनकी लोकसभा सीट कितनी है, उनकी राज्यसभा सीट कितने हैं, और उनके सीएम और गवर्नर कौन कौन से। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने अपने सीएम और गवर्नर और स्टेट्स का नाम, साथ में वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा की सीट कितनी है, ये जरूर बताएं, ताकि आपको याद होते चला जाए। तो देखिए, पहले तेलंगाना का देखते हैं। तेलंगाना का सीएम है आपका अनुमला रेवंथा रेड्डी।
रेवंत रेड्डी। यहाँ के गवर्नर है आपका जिष्णुदेव वर्म। जिष्णुदेव वर्म। ये है तेलंगाना का। तेलंगाना में लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। साथ ही अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, मीन्स पश्चिम बंगाल ओके। तेलंगाना की राजधानी कैपिटल की बात किया जाए तो हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अभी वहाँ चुनाव होने वाला है, फिर देखते हैं कौन बनते हैं वहाँ के। अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंदा बोस। वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16। ये कुछ जानकारी थी जो हमने यहाँ से इकट्ठा की। अगला न्यूज है अपना काशी तमिल संगम काशी तमिल संगम 4.0 इनॉग्रेटेड इन वाराणसी। वाराणसी में काशी तमिल संगम की चौथा संस्करण शुरू हो चुका है। वाराणसी यूपी में है। तमिलनाडु की भाषा है। काशी यूपी में जगह है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। काशी तमिल संगम क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले ये हर साल मनाया जाता है, तो ये इस बार चौथी साल है। और इस साल की थीम है आपका लेट अस लर्न तमिल। लेटेस्ट लर्न तमिल या फिर इसको तमिल कर कलम। ये जो है तमिल कर कलम लर्न तमिल, ये आपका इस साल की काशी तमिल संगम का थीम है। ये क्यों मनाया जाता है? तो इस इनिशिएटिव का एम है तमिल लैंग्वेज और कल्चर को इंडिया के दूसरे पार्ट में फैलाना, ताकि जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे समाप्त होते चला जाए। अब हम चूंकि तमिल और काशी के बारे मीन्स वाराणसी के बारे जाना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो वही सिंपल सी कहानी है। वाराणसी यूपी में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है। यूपी की कैपिटल गोरखपुर है। यूपी का गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। फिर हम बात करते हैं तमिल मीन्स तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर आपका आर एन रवि है। और दूसरी बात हम समझते हैं तो ऐसे तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। और फैक्ट्स क्या बच गए अपना? यस, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक तरफ तमिलनाडु, ये एक तरफ हम यहाँ लिखते हैं यूपी लोकसभा और राज्यसभा। तमिलनाडु का लोकसभा आपका 39 है एंड राज्यसभा में सीट्स 18 है। यूपी 80 एंड राज्यसभा में 31। तो ये थी कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स अबाउट तमिलनाडु एंड यूपी। क्यों हमने तमिलनाडु यूपी पढ़ा? क्योंकि अभी काशी तमिल संगम 4.0 का अनावरण हुआ है वाराणसी में। इस साल की थीम लेटेस्ट लर्न तमिल। तो अब चूंकि तमिल है काशी, तो जगह का नाम है तमिल। तमिल एक भाषा है। तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? सॉरी, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, और भी कोई लैंग्वेज है या नहीं है, क्या अपना नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। तो सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की कुछ कंडीशन है।
कंडीशन है कि ये आपका हाई एंटिक्विटी होना चाहिए, मतलब बहुत पुराना होना चाहिए, प्राचीन होना चाहिए। ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब ये किसी से बोरो नहीं किया गया हो, इनका अपना खुद का टेक्स्ट हो, ये दूसरे से अलग होना चाहिए। साथ ही साथ वैल्यूएबल हेरिटेज भी होना चाहिए। तो क्लासिकल लैंग्वेज का ये क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हम क्लासिकल लैंग्वेज किसी को कंट्री घोषित करती है। तो अभी अपने को कितने क्लासिकल लैंग्वेज है इसके बारे में नोट करते हैं। अभी पहले आपके पास सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज तमिल था, जो 2004 में घोषित किया गया कि तमिल इज ए क्लासिकल लैंग्वेज। फिर संस्कृत 2005 में, फिर कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, उसके बाद है अपना मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में। ये है आपका पुराना। अभी 2024 में भी कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, जैसे है अपना मराठी, बंगाली, असमीज, पाली, प्रकृति ये सारी भाषाएं आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो पहली बात हमने क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में समझा। क्लासिकल लैंग्वेज जो होता है हाईली एंटिक्वेट, मतलब काफ़ी प्राचीन होता है, ओरिजिनल होता है, वैल्यूएबल हेरिटेज होता है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन-कौन से हैं? क्लासिकल लैंग्वेज आपका 2004 में पहला क्लासिकल लैंग्वेज तमिल है, फिर 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में फिर तेलुगु को, फिर 2013 में मलयालम को, फिर 2014 में ओडिया को। उसके बाद अभी 2024 में किया गया है मराठी, बंगाली, असमी, पाली एंड प्रकृति। ये था आपका क्लासिकल लैंग्वेज। लैंग्वेज से संबंधित और भी यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं। क्या रिवाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कि अपना कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नो नेशनल लैंग्वेज, नो नेशनल लैंग्वेज, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। नो नेशनल लैंग्वेज मीन्स नो नेशनल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, वह 8th शेड्यूल्ड में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 344 एंड आर्टिकल 351 लैंग्वेज से संबंधित है। तो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। अभी टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 है। पहले ये 14 था, अभी 8 ऐड किया गया है। 14 प्लस 8 22। तो हम पहले देखते हैं 8 जो ऐड किया गया है वो 8 कैसे ऐड किया गया है। 1 प्लस 3 प्लस 4, 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 4। तो पहले 1967 में पहला ऐड किया गया है सिंधी। फिर 3 लैंग्वेज कौन की, कौन की, मणिपुरी और फिर नेपाली 1992 में। फिर 4 लैंग्वेज है, जैसा है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये ऐड किया गया 2003 में। उसके बाद 14 आपका ओरिजिनल है। ओरिजिनल है आपका, मैं नाम बढ़ देता हूँ,
असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, अ, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो संस्कृत, तमिल ये दोनों शेड्यूल्ड भी है और आपका क्लासिकल लैंग्वेज भी है। कन्नड़ा भी है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी एंड क्लासिकल लैंग्वेज भी। तो ये थी कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें हमने न्यूज़ के साथ साथ इससे संबंधित फैक्ट्स को भी देखा है, समझा है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम हर दिन करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाएं। यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं कवर करेंगे, बल्कि हम यहाँ उससे संबंधित हर फैक्ट्स, हर स्टैटिक्स क्वेश्चन को भी जानेंगे ताकि परीक्षा में कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए और हम रिवीजन करते रहेंगे तो हमें याद होते चला जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। विल वी मीट अगेन on next video. Have a nice day.